स्तर पर इनका भी प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा है आज तक। एक बेहतरीन गेंदबाज, एक सफल गेंदबाज, एक विकेट टेकर गेंदबाज के ऐसे सन्मान्य जयेश परब यांना विनंती करतोय सन्मान्य बंड्या मोरतकर सरांचं गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. चलेंगे अंपायर का मैच शुरू होने का आगाज हमें तब पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त. पहली गेंद की समाप्ति के बाद सिंगल रन मुकम्मल किया. अब मात्र समीर दुरी स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे. एक राइट हैंडर बल्लेबाज, एक विस्फोटक वाले बल्लेबाज समीर दुरी. काफी अनुभव ढेर सारा उनका. गोवा में अगर बात की जाए तो वास्को टीम से ये अपना प्रतिनिधि निभाते हैं. हाल ही में हुई बिल्कुल महादेव चैंपियन ट्रॉफी में रनर अप रही जिस टीम में शामिल थे बिल्कुल समीर दुरी. उनके बाद गणपति वॉरियर्स की वो टूर्नामेंट फाइनल में यहाँ पर जीत दर्ज की थी. वही उस टूर्नामेंट में उस फाइनल के जीतने वाले वास्को टीम में शामिल थे. ये खिलाड़ी बेहतरीन गेंदबाज है, सफल गेंदबाज है, लेकिन आज मात्र अपने टीम के लिए खुद सन्मान्य जयेश परब यांना विनंती करतोय, जयेश तांडेल यांना विनंती करतोय सन्मान्य बंड्या मोरजकर सरांचं गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. दूसरी गेंद फिर एक बार सिंगल रन मुकम्मल किया. सिंगल के तहत फारिक का स्कोर आगे बढ़ा 2 रनों के ऊपर. सीमित 8 ओवर का मुकाबला, यानी कि रुक कर खेलना होगा, टिक कर खेलना होगा. एक अच्छी रणनीति मैदान के बीच में की जा रही है. गेंदबाजी मार्के पर सिद्धेश की बिल्कुल 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. पावर प्ले का पहला ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ. 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रहेंगे. एक शायद काउ कॉर्नर के रीजन में. और एक गेंद उड़ाया गेंद को काफी देर तक हवा में. गेंद वन बाउंस, शायद डायरेक्ट गेंद निकले सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए. लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल स्ट्रेट दी ग्राउंड खेला हुआ. गेंद सीमा रेखा पार पहुंची है. बिल्कुल यह कार्य यूट्यूब मन का बेहतरीन वर्क. यहाँ पर यूट्यूब मन का जोरदार तालियां यूट्यूब टेनिस क्रिकेट डॉट इन का. ये गेंद सीमा रेखा पार पहुंची 6 रनों के लिए. 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. यह गेंद थोड़ा सा डिफेंस करने का प्रयास था. बिल्कुल लॉन्ग टॉप के रिजल्ट में गेंद ट्रैवल हो रही है बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से. बिंद गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर. मात्र 8 रन बने. लाजवाब यहाँ पर गेंदबाजी. 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. गेंद काफी देर तक हवा में बिल्कुल पॉइंट करते में कैच के लिए मौका बना. विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन. टीजे चलेंगे मैदान में.
फिर एक बार अब पहले विकेट का यहाँ पर पतन, वापस लौटे अमर तोरस्कर डगआउट में। नए बल्लेबाज मैदान के बीच में विपुल पवार ऑन स्ट्राइक बल्लेबाजी, राइट हैंडर बल्लेबाज, एक तगड़े बल्लेबाज, एक धाकड़ बल्लेबाज, एक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान के बीच में। सिद्धेश चंद्रकर को बिल्कुल पहली सफलता मिलती हुई। ये गेंद हल्की सी ऑफ के बाहर रखी थी, अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा जाएगा और एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले का पहला ओवर चल रहा है, एक बड़ा शॉट जरूर निकला लॉन्ग ऑन के रिदम में, लेकिन उसके बाद बिल्कुल शांत क्रिकेट, एक विकेट चटकाया, एक तेरी और एक मेले वाली गेंद यहाँ पर सिद्धेश की। ये गेंद कट किया बिल्कुल पॉइंट के रिदम में, सिंगल रन मुकम्मल किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, लाजवाब गेंदबाज, तारीफ करने की बिल्कुल सिद्धेश की बेहतरीन गेंदबाज। पावर प्ले में एक छक्का जरूर खाया, लेकिन उसके बाद विकेट चटकाया। अमर तुलस्कर ओपनिंग बल्लेबाज वापस डगआउट में लौटे, लेकिन उसके बाद शांत क्रिकेट, पिछली गेंद के ऊपर शांत रखा, बिल्कुल सिंगल रन लेने के ऊपर मजबूर किया। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। ईशान टीजे के बीच में धीरे धीरे नए गेंदबाज यहाँ पर दूसरे ओवर के लिए प्रसाद नाबर अंपर के दाई ओर से गेंदबाज है, एक सफल गेंदबाज ये भी है। युवा ने बिल्कुल प्रेरित किया इस टूर्नामेंट के लिए। स्टेट ट्रॉफी में बेहतरीन गेंदबाजी रही है, बेहतरीन बल्लेबाजी रही है, लेकिन आज के इस मुकाबले में किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी, क्योंकि अहम मुकाबला सेमीफाइनल का, सीमित 8 ओवर का यह मुकाबला। जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा, जो हारेगा उसको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। उस हिसाब से, उस टेक्निक से इस मैदान के बीच में एक अच्छा बैटल बनता हुआ। फिर एक बार कट किया पॉइंट के रीजन में, डीप पॉइंट के रीजन में गेंद ट्रैवल हो रही, जब तक 2 खिलाड़ी जाते गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, तब तक सिंगल रन मुकम्मल। 2 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंदों को सलमान दिया जा रहा है और मजबूर कर रहे हैं बिल्कुल गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाज है प्रसाद की, कसावट भरी गेंदबाज है। विपुल को अभी तक शांत रखा। ये देखो, ये गेंद हल्की सी बाहर रखने का प्रयास किया, जी हाँ बिल्कुल ऑफ की हल्की सी बाहर रखी, कुछ अलग करने का प्रयास था। बिल्कुल ललचा रहे बल्लेबाजों को, मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ साइड के रिदन में, ऑन साइड के रिदन में बल्लेबाजी करे उसके लिए बिल्कुल मजबूर कर रहे हैं, इसीलिए ऑफ के बाहर रख रहे हैं बार बार गेंद। फिर एक बार प्रयास करेंगे अपने और से अगली गेंद डालने का। ये गेंद फिर एक बार शायद अंपायर, जी हाँ बिल्कुल हमारी तरफ फिर एक बार मुड़ते हुए, फिर एक बार ऑफ के बाहर रखी थी गेंद, टिप्पा करने के बाद और बाहर चीज निकल गई गेंद विकेट के ऊपर 10 रनों में, और एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा जाएगा। रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब मात्र ब्लॉक हॉल में डालने का प्रयास, थोड़ा सा वाइड इच रखा था गेंद। ये गेंद बहुत ही बढ़िया, उतनी बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, विकेट का पतन, समीर धुरी वापस डगआउट में, रनआउट का खतरा यहाँ पर समीर धुरी के लिए। और रनआउट क्रिकेट में मतलब अपने कुल्हाड़ी मार देना बराबर, क्योंकि सेट होने में थोड़ा सा टाइम दे रहे थे बिल्कुल, क्योंकि हार्ड ओवर का मुकाबला है, जानते हैं विपुल पवार बचेंगे तो और लड़ेंगे और रन बनाएंगे अपने टीम के लिए, लेकिन थोड़ी सी हरा करे वहां पर समीर धुरी की। सेमीफाइनल का मुकाबला मतलब अहम मुकाबला इस टूर्नामेंट का, जो जीतेगा फाइनल में प्रवेश करेगा, जो जीतेगा वो एक दोनों में से एक ट्रॉफी उठाएगा। उस हिसाब से मैदान के बीच में खेलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हरा के देखिए समीर ने, वापस लौटेंगे डगआउट में, दूसरे विकेट का पतन डीजे। ऋषि घाटवर मैदान के बीच में माइनफॉर्म केरवाड़ी से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी, लेकिन क्या बेहतरीन प्रदर्शन इस खिलाड़ी का भी रहता है। लाजवाब बल्लेबाजी, गेंदबाजी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल अक्षय घाटवर के सगे भाई है, लेकिन उनके नक्शे कदम के ऊपर यहाँ पर
अपना पैर रखकर एक लाजवाब प्रदर्शन टेनिस क्रिकेट में जिनका रहता है, वो ऋषि घाटपुर मैदान के बीच में नॉन गेंद के ऊपर ट्राई गेंद के ऊपर विपुल पवार जो बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं और गेंदबाजी मार के प्रसाद को एक सफलता मिलती हुई। 2 गेंदें वाइड जरूर डाली लेकिन रनआउट करते एक विकेट निकला और फुल टॉस गेंद हाफ पर लेकर खेला, गेंद को स्क्वायर लेग के रिदम में जब तक खिलाड़ी जाएंगे गेंद को फील करेंगे, हड़बड़ा थोड़ी सी मैदान के बीच में और इसी बीच दूसरा रन मुकम्मल किया। हल्के से फंबल जरूर हुए लेकिन दूसरे प्रयास में बिल्कुल बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर वापिस थ्रो विकेट गेंदबाज के पास। तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों में और 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ओवर के कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ और 3 गेंदों के समाप्ति के बाद 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर तालियों की गूंज बजते हुए वहां पर सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 8 ओवर का मुकाबला कम से कम 90-100 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे क्योंकि दर्शन बांधेकर अभी भी डगआउट में शेष है, उनके पास ताकत है, बड़े शॉट लगाने की क्षमता है उसमें। यह गेंद बिल्कुल कट किया, थर्ड मैन के में गेंद ट्रैवल हो रही है, जब तक वहां पर के खिलाड़ी आते गेंद को फील करते वापिस थ्रो करेंगे तब तक सिंगल रन मुकम्मल और सिंगल के तहत बहुत देर के बाद पारी का स्कोर और आगे बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ है समाप्त। पावर प्ले का पहला ओवर मैदान के बीच में चलता हुआ 2 खिलाड़ी तीर के दायरे के बाहर नजर आते हुए एक स्क्वायर लेग के रीजन में और बिल्कुल एक लॉन्ग ऑफ के रीजन में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, के लिए मौका बनेगा लेकिन खिलाड़ी को चकमा देती हुई गेंद 1 बाउंस निकले सीमा। नया गेंदबाज और एक नैचर गांव के युवा गेंदबाज है मैदान के बीच में, मिस्टर कुणाल धुरे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। इनके प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहता है। बिल्कुल अब मात्र पावर प्ले का ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ लेकिन यहाँ से अब मात्र गेंदबाजी बिल्कुल फील्डिंग तितराई जा चुकी है। चले कुणाल धुरे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर देखने वाली बात हुई किस प्रकार की गेंदबाजी रहती है। कुणाल की अपनी ओर से पहली गेंद लेकर चले, सामने ऋषि घाटवर, यहाँ पर देखो हल्का सा मौका बनता जरूर लेकिन गेंद लेग टिक के बाहर निकली विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी कि अतिरिक्त रन के तहत पारी का खाता ओपन हो जाएगा। बिल्कुल स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली गेंद लेग टिक के बाहर रखने का प्रयास जरूर किया जा रहा है और उसका फायदा वहां पर अतिरिक्त रन के तहत मिलता हुआ बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि जय भवानी अंसुर टीम को लेफ्ट राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए बिल्कुल ये गेंद बिल्कुल बड़ा शॉट की तलाश जरूर कर रहे थे लेकिन लेग टिक के बाहर थे इसलिए शायद छोड़ दिया वहां पर ऋषि ने, क्योंकि जानते एक अतिरिक्त रन मिलेगा। 8 ओवर का मुकाबला, रिस्क लेने की जरूरत नहीं, बैटल बनाकर बल्लेबाजी मैदान के बीच में चल रहे। इसी बीच चले कुणाल अपनी ओर से दूसरी गेंद लेके अंपायर के अब मात्र दाई ओर से गेंदबाजी, ये गेंद कट करने का प्रयास था पॉइंट के रीजन में लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से एक बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। अब मात्र ऑफ टिक के बाहर रख रहे गेंद, ये अच्छी गेंदबाजी है। पिछली गेंद जो वाइड डली थी उसकी पूरे भरपाई करते हुए गेंद और एक बार ब्लॉक कॉल में डालने का प्रयास, फिर एक बार कट किया पॉइंट के रीजन में, पॉइंट और कवर के रीजन में गेंद ट्रैवल हो रही है। जब तक वहां पर के खिलाड़ी यानी कि भूषण ढोरी आते गेंद के ऊपर, गेंद को फील करेंगे वापिस थ्रो करेंगे तब तक सिंगल रन मुकम्मल। बेहतरीन गेंदबाजी, अब मात्र 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त और 2 गेंदों के समाप्ति के बाद पारी का स्कोर 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरी गेंद लेकर फिर एक बार चले कुणाल
और अगेन चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन, तालियां बजती हुई बिल्कुल कुणाल धुरी के लिए बेहतरीन गेंदबाजी। पिछली गेंद एक पहली गेंद वाइड डर थी, लेकिन उसके बाद कमबैक बहुत ही बढ़िया कुणाल का। बिल्कुल विपुल पवार जैसे बल्लेबाज को शांत रखा है मैदान के बीच में। ऑफ टी के बाहर रखी थी गेंद, स्लो रन गेंद थी, बिल्कुल गति में परिवर्तन वाली गेंद थी। फिर एक बार गेंदबाज मार्क के ऊपर कट किया, बिल्कुल पॉइंट के रीजन में वहां पर फील्ड करने का प्रयास है। दूसरे प्रयास में बिल्कुल बैकअप मिलता हुआ नीलेश सोलतुरकर का, और सिंगल रन मुकम्मल। बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी। जानते हैं बिल्कुल इस ग्राउंड का जायजा लिया बिल्कुल सुबह आते आते उन्होंने, और उस हिसाब से यहाँ पर गेंदबाजी। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। अब मात्र ऋषि घाटवल स्ट्राइक के ऊपर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कवर के कॉर्नर कर में खिलाड़ी तैनात है वहां पर। सिंगल जल मुकम्मल करके 5 गेंदे, बहुत ही बढ़िया डिलीवरी मैदान के बीच में, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी। बल्लेबाजों को झक्कर रखा है, बिल्कुल सिंगल डबल लेने के ऊपर मजबूर किया इस गेंदबाज ने। बेहतरीन गेंदबाजी। फिर एक बार आखिरी गेंद लेकर तीसरे ओवर की लाजवाब गेंदबाजी। ट्रेडी ग्राउंड खेलने का प्रयास, बिल्कुल खिलाड़ी तैनात है वहां पर। बेहतरीन फील्डिंग, उतनी बढ़िया फील्डिंग तारीफ करने होगी। वापस थ्रो करेंगे, एक रन यहाँ पर लेने में, यहाँ पर देखो गलती कर दी। विकेट नंबर 3, बैक टू द पेड़, रन आउट का विकेट। योगेश अपने पैरों के ऊपर कुराडे मार देना बराबर। 21 रन, एक ही रन मिलेगा ऑफिशियल, और दूसरे रन की चाहत बिल्कुल विपुल पवार की, लेकिन वहां पर ऋषि घाटवल को वापस डगआउट में लौटना पड़ेगा। दूसरे रन की वहां पर जरूरत नहीं थी, शायद स्ट्राइक एक रन लेने के चक्कर में और एक खिलाड़ी यानी कि रनआउट का मतलब अपने पैरों के ऊपर कुडाडी मार देना बराबर, और इस हिसाब से वहां पर वापस डगआउट में लौटेंगे ऋषि घाटवल। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 27 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी बिल्कुल और 5 ओवर का मुकाबला बाकी है। नए बल्लेबाज मैदान के बीच में धीरे धीरे निकलते हुए। सागर गवंडी नए बल्लेबाज है, ज्यादातर सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश जरूर रहेगी दोनों बल्लेबाजों की। पार्टनरशिप बिल्ड होगी मैदान में तो मजा आएगा, स्कोर कार्ड बिल्कुल हिलता रहेगा, और उसके साथ साथ एक बड़ा टारगेट अचीव करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है, बेहतरीन गेंदबाजी। पहले अगर बात की जाए सिद्धेश की गेंदबाजी, निहाल घाटवल नए गेंदबाज है। चौथे ओवर का जिम्मा लेकर अपने कंधों के ऊपर एक आइकॉन खिलाड़ी मैन फ्रॉम केरवाड़े के और एक स्टार खिलाड़ी बिल्कुल मैदान के बीच में। निहाल घाटवल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर चौथा ओवर लेकर निजी पहला और टीम का चौथा ओवर। स्ट्राइक के ऊपर सागर गवंडी न्यू फाइन बल्लेबाज से बल्लेबाजी के लिए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हवा में गेंद खड़ी होती खुद सेफ डैन नीलेश सोनतुरकर गेंद के नीचे, और इनके हाथों में गेंद बिल्कुल चिपक जाती है। तो नीलेश सोनतुरकर आए गेंद के नीचे, कैच को मुकम्मल किया, चलता किया, आते आते बैक टू द पवेलियन। मिस्टर सागर गवंडी बैक टू द पवेलियन। गोल्डन के शिकार सागर गवंडी। सन्माननीय दाजी नाईक सर यांचं आगमन होते। सर तुम्हाला विनंती करतोय आम्ही, कृपया मान्यवर कक्षातून स्थानापन्न व्हायचंय। तसेच केरवडेचे अजून एक सुपुत्र दाजी धुरत सर, तुमचं पण खूप खूप स्वागत। तुम्हाला पण विनंती करतोय मी, कृपया मान्यवर कक्षातून स्थानापन्न व्हायचंय। दूसरी गेंद यहाँ पर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, यहाँ पर कर्मी मामला स्ट्राइक गेंद के ऊपर, यहाँ पर देखो गलती कर दी। दर्शन बांदेकर का विकेट यहाँ पर लेने में सफल होते, लेकिन यहाँ पर हल्की सी गलती, थ्रो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रहा, थोड़ा सा और नीचे रहता थ्रो बिल्कुल कलेक्ट करते तो एक मौका बन जाता मैदान में। बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग, जो दबाव पैदा हुआ मैदान के बीच में। जय भवानी अंसुर टीम के ऊपर, उसको बरकरार रखने की कोशिश मैदान के बीच में। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन फील्डिंग। बिल्कुल बात की जाए
तो नेहाल घाटुल की एक लाजवाब गेंदबाजी, उसके ऊपर फील्डिंग का प्रयास बहुत ही बढ़िया, लेकिन थ्रो कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, वहां पर थोड़ा सा नीचे और थ्रो होता तो बिल्कुल मौका बनता दर्शन बांधेकर वापस डगआउट में लौटे। हल्के से फ्लिक किया गेंद को, सिंगल रन मुकम्मल किया, सिंगल के साथ पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथा ओवर जो बिल्कुल नेहाल घाटुवल का 3 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ, 3 गेंदों का खेल बाकी है। अंबर के दाई ओर से गेंदबाजी जारी, स्ट्राइक के ऊपर विपुल पवार, लास्ट के ऊपर मिस्टर दर्शन बांधेकर हल्के से मोड़ा गेंद को बिल्कुल स्क्वायर लेग के रीजन में। जब तक वहां पर खिलाड़ी जाते हैं इनको फील करेंगे वापस थ्रो, और तब तक सिंगल रनों के ऊपर संतोष दोनों बल्लेबाज, दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाज मैदान के बीच में शेष है। इनके ऊपर पूरे जिम्मेदार रहेगी जय भवानी अंसुर टीम की, क्योंकि यहाँ पर एक आइकॉन खिलाड़ी यानी कि दर्शन बांधेकर और उनका साथ देने के लिए मिस्टर विपुल पवार मैदान के बीच में। 5वीं गेंद लेके फिर एक बार नेहाल चले, यह गेंद थोड़ी सी नीचे रही, बल्ले के रेडार में नहीं आई गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, गोल्डन के ऊपर टिप्पा गिरा, उसके बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद विकेट के ऊपर के दस्ताना में, यानी कि बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से और एक बिंदी गेंद की समाप्ति। आखिरी गेंद का खेल बाकी चौथे ओवर का, एक लाजवाब फेल यहाँ पर गेंद होता हुआ, ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर एक बार चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन, गेंद को अंदर की तरफ मोड़ा गया, बिल्कुल गेंद विकेट के ऊपर के दस्ताना में, यानी कि और एक बिंदी गेंद की समाप्ति। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने मात्र 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, मात्र 4 रन खर्च किए गेंदबाजी मार के ऊपर नेहाल ने चौथे ओवर में, और एक विकेट चटकाया, बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, कुल मिलाकर 4 विकेट वापस डगआउट में लौटे। चौथे ओवर का खेल हुआ समाप्त 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। योगेश परब के साथ जुड़ेंगे हम, बिल्कुल योगेश परब, क्या बल्लेबाजी होनी चाहिए, क्या रनआउट के विकेट यहाँ पर अहम माना जाएगा इस मुकाबले के लिए, क्या चित्र होगा इस मुकाबले में, आगे आने वाले 4 ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए, किस प्रकार की बल्लेबाजी रहनी चाहिए यहाँ पर इस 8 ओवर के मुकाबले में, सेमीफाइनल का मुकाबला यानी कि अहम मुकाबला इस टूर्नामेंट का, और इस अहम मुकाबले में किस प्रकार का प्रदर्शन इस जोड़ी के ऊपर किस प्रकार की जिम्मेदार रहेगी। और अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गौरेश कामड़ी, जिनके ऊपर जिम्मेदार रहेगी एक आइकॉन प्लेयर, उनके सामने और एक आइकॉन प्लेयर, और उसके सामने और एक आइकॉन प्लेयर, 3 आइकॉन प्लेयर मैदान के बीच में किस प्रकार से लड़त करेंगे, क्या कहना है आपका? वेगावर 100 राहून गोलंदाजी केली मैदानावर, गौरेश कांबळेचं स्वागत दिमाखात केलं मैदानावर। दर्शन बांदेकर धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतला असता पंकज कांबळेनं काय केलं, जो परतीची फेक अतिशय वेगानं आली, ही वाखाणण्याजोगी होती आणि त्याच्या हातातून बॉल सुटला, दर्शन बांदेकरला जीवनदान मिळालंय। या मैदानावर दर्शन बांदेकरला ज्या ज्यावेळी जीवनदान मिळालंय त्यावेळी दर्शन बांदेकरनं अतिशय मोठी फटकेबाजी केली आहे, मोठी खेळी केली आहे मैदानावर। विपुल पवार संघाचा जय भवानी अनसुर क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून खेळत असताना गौरेश कांबळीवर हल्ला बोल केलाय। गती परिवर्तन, क्लीन बोल्ड, एक तेरी और एक मेरी, बैठक फटका खेळायचा होता मैदानावर, घुटना देख और सिक्सर देख, हा फटका खेळायचा होता विपुल पवारला, आणि विपुल पवार बॅक टू द पॅव्हलियन। सुरुवात जर देदादान दिमाखात केली होती, गौरेश कांबळे का स्पेशल मानला होतो, तो त्याने चेंडू आपल्या मनगडातून हाताळला, फिंगर रोल केले, आणि त्यानंतर ज्यानं आज मैदानावर सुरुवातीपासून संयमी क्रिकेट नंतर मोठे फटकेबाजी करणारा विपुल पवार हा माघारी परतलाय। 37 धावपलकावर 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय, आणि नवीन खेळाडू चला लवकरात लवकर समीर दुरी आपला फलंदाज लवकर पाठवा, कारण आऊट झालेला फलंदाज रेषेपर्यंत येतो तोपर्यंत फलंदाज मैदानामध्ये जात नाही आहे, वेळेचं बंधन आहे, आणि त्यामुळे आपल्याला विनंती आहे लवकरात लवकर चला। विपुल पवार माघारी परतलाय। गौरेश गावडे आपण पाहतोय, गड्या स्पोर्ट क्रिकेट संघासाठी आज लग होतं, जर दर्शन बांदेकर धावचीच्या स्वरूपात माघारी जर परतला असता, कब्जा केला होता मैदानावर, पहिला संघ या मैदानावर कोणता संघ सापडेल आम्हाला मेगा फायनलमध्ये प्रवेश करणारा, कोणत्या संघाला या स्पर्धेच्या माध्यमातून थांबावं लागेल, आव्हान संपुष्ट देईल ती मॅच सेमीफायनलचा मुकाबला ईस्टर ट्रॉफी आपण पाहतोय। 2024चा क्रिकेटचा रणसंग्राम जणू काही विद्यमान सोहळा हा मैदानावर आपण पाहतोय। आजचा अंतिम दिवस मान्यवरांची या
स्पर्धेच्या माध्यमातून तोफा करणे रसिक प्रेक्षकांनी भरले मैदान. दर्शन बांदेकरचा खेळ बघण्यासाठी, बबन नाईकचा खेळ बघण्यासाठी, गौरेश कांबळेची वेदक गोलंदाजी बघण्यासाठी हा लेखाजोग आहे. लतेश साळगावकरची या स्पर्धेची पहिली अर्धशतकी खेळी आहे आणि गौरेश कांबळे सज्ज झालाय पुन्हा एकदा. 37वा धावफलकावर 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. षटक क्रमांक 5 व प्रगतीपथावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कोहिनूर नॉन स्ट्राईकला उभा आहे. हलक्या हाताने घेऊन दिले. एकेरी धाव सुंदर क्षेत्ररक्षण केल्या मैदानावर. एकेरी धाव संख्येने सांघिक धावफलकावर 38वा धावफलकावर आता युद्ध असेल मैदानावर. गौरेश कांबळी विरुद्ध दर्शन बांदेकर. बेस्ट वर्सेस बेस्ट. चुका आज काही करायच्या नाही आहेत. जर चुकाच्या झालेल्या आहेत गणेश स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून, पण झालेल्या चुका विसराव्या लागतील मैदानावर. दर्शन बांदेकरला आज मैदानावर थांबावं लागेल. विपुल पवन नाराज केले. समीर दूर लवकर परतला माघारी. हलक्या हातानं ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू या मैदानावर खोदून काढलाय. पंकज कांबळेनं थोडंसं आज नाराज केलं मैदानावर. संघाचा तो कर्णधार आहे आणि कर्णधारानं थोडीशी खराब कामगिरी केली आहे. सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 39वा धावफलकावर. धावफलकाचा विचार केला तर अजूनपर्यंत येणाऱ्या कालकांना रोखून ठेवलंय मी म्हणेन 5 षटकांमध्ये. जय बाबाने अणसूर क्रिकेट संघाला उत्कर्ष नैचार मित्रमंडळ आयोजित ईस्टर ट्रॉफी 2024 हा क्रिकेटचा रणसंग्राम चालू आहे मैदानावर. दोन्ही ऑफिशियल्स आपण पाहतोय कृष्णा टेमकर आणि मंदार किंजळेकर आणि त्याचनंतर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये थोड्याच वेळात आवाज ऐकूया सर समीर पांढरे, अक्षय धुरी. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. फसलाय फटका या मैदानावर. काय झालं डाव्या हाताच्या गौरेश गावड्याचा. चेंडू टोलवायचा की दर्शन बांदेकरला एक धाव काढून द्यायची आहे. गणेश स्पोर्ट क्रिकेट संघानं अक्षय ठरवलाय दर्शन बांदेकरला जास्तीत जास्त नॉन स्ट्राईकला ठेवायचं आहे. बाकी सर्व गड्यांना लवकरात लवकर बाद करायचं आहे. हे इरादे आहेत ते गणेश स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या बाजूनं. आज भरपूर सपोर्टर्स आले आहेत गणेश स्पोर्ट क्रिकेट संघासाठी. त्यांचं कार्य आहे एका गावाचा एका बाजूने आपल्यावर प्रतिसाद असतो. त्यावेळी फलंदाजांचा, खेळाडूंचा, गोलंदाजांचा हा मात्र उत्साह वाढला जातो. साथ मिळते आपल्या गावाची आणि गणेश स्पोर्ट क्रिकेट संघासाठी ते भरपूर क्रिकेटर्स सपोर्टर्स पोचलेत मैदानावर. वासुदेव दाबर गेलाय मैदानावर. गडी बाद झाले आहेत मैदानावर. 6 बाद धावफलकावर 39वा धावफलकावर. षटक क्रमांक 5 प्रगतीपथ नवदीप खेळाडू सज्ज आला स्ट्राईकला. दर्शन बांदेकर नॉन स्ट्राईकला खेळतोय मैदानावर. हल्ला बोल करणारा खेळाडू आहे. 5 चेंडूमध्ये 5 षटकर त्याने टोलावलेत मैदानावर. बरं आज कार्य करावं लागेल मैदानावर. हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न. धाव घेणं पसंत नाही करणार आहे कारण दर्शन बांदेकरला स्ट्राईक पाहिजे. गोलंदाजी कोणाकडे जबाबदारी असेल या मैदानावर. 5 षटकांचा 30 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. 39वा धावफलकावर 8 षटकांचा सामना आणि या मैदानावर 8 षटकात 90-95 धावा पाहिजे मी म्हणा धावफलकावर. प्रथम समोर फलंदाजी आहे. तगडी फलंदाजी आहे गणेश स्पोर्ट क्रिकेट संघासाठी, पण गणेश स्पोर्ट क्रिकेट संघानं अक्षरशः रोखून ठेवलं मैदानावर. ईस्टर ट्रॉफीच्या माध्यमातून आजचा अंतिम दिवस या स्पर्धेचा. पहिल्या दिवशी या मैदानावर दिमाखात सुरुवात दे दरदन फटकेबाजी. कालचं सत्र लतेश साळगावकरनं गाजवलं. गणेश कुबलचे मोठे फटके आपण बघितले, पण शेवटच्या क्षणी या मैदानात थांबावं लागलं. MK स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या कोणातून सुंदर या मैदानावर भूषण जाधवची खेळी आपण बघितली. हा लेखाजोगा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. ज्ञानोबाचे मात्र 4 चेंडूमध्ये 4 गडी बाद केलेत. हा इतिहास आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि ज्यानं सुंदर गोलंदाजी केली तो गोलंदाज आपल्या फिरकी गोलंदाजीनं काल त्यानं अनेक खेळाडूंना नाचवलंय. आय एम फ्रॉम आसोलीचा हा उभरतो सितारा तो प्रसाद नाबर सज्ज झालाय. पहिला चेंडू या ठिकाणी खोलवर टप्प्याचा. धाव घेणं पसंत नाही करणार आहे दर्शन बांदेकर. दर्शन बांदेकर मोठे फटके मारणं पसंत करणार आहे. प्रसाद नाबर अतिशय सुंदर मृदंगमणी आहे आणि अशी मृदंगावर जो बोट फिरवतो आपले नाद आपल्याला पाहायला मिळतात. ते नाद चेंडूवर आणेल की काय. येणाऱ्या कालखंडामध्ये सुंदर गोलंदाजीला सुरुवात झाली आहे. मोठा फटका मारण्याचा पुन्हा प्रयत्न होता. सुंदर या ठिकाणी फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. मोठा फटका टोलवायचा होता. एकच धाव धावफलकावर. एकेरी धाव सहकेने छोट्या खेळून दर्शनला सांगितलं दर्शन तू थांब, तू मैदानात आहेस तोपर्यंत आमच्या आशा पल्लवीत आहेत. मी तुला एक धाव काढून देतो. पण प्रसाद नाबरला सांगितलंय, गौरेश कांबळेनं इशारा दिले आहेत हे 4 चेंडू तुलासाठी महत्वाचे आहे. स्ट्राईक रोटेट झाली ते आपल्या फायद्याचे आहे. हा लेखाजोगा या स्पर्धेच्या माध्यमातून. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केलाय मैदानावर. धावचीची संधी डायरेक्ट हिट लावण्याचा प्रयत्न केलाय. बॅकअप नव्हता मैदानावर. एकेरी धाव संख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 41वा धावफलकावर. 41वा धावफलकावर. षटक क्रमांक 6 आहे प्रगतीपथावर.
3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. उर्वरितचे 3 चेंडू अजूनही बाकी आहेत. दर्शन बांदेकर अजूनही हात खोलले नाही, मैदान रोखून ठेवलं दर्शन बांदेकरला. फुल टॉस याला माफी नाही आहे. प्रसाद हार गेलाय दूर दूर आणि दूर सीमा रेषेबाहेर. 6 धावांसाठी बजाव डीजे. पुन्हा एकदा फुल टॉस आहे आणि याला माफी नाही आहे. पंकज कांबळेची दिलकी झडकन वाजायला सुरू झाली आहे. कारण ज्यावेळी दर्शन धावचित होता त्यावेळी पंकजच्या हातातून तो मारलेला वाखाणण्याजोगी फेक होती, तर चूक झाली आणि चुकीनंतर दर्शन बांदेकरनं हात खोलले मैदानावर. सांघिक धावफलकावर 53 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. 53 धावा धावफलकावर निलेश संसुरकर गेलाय कान मंत्रिण्यासाठी प्रसाद नांबरला. प्रसाद तुला कार्य करायचं आहे या मैदानावर, तुला थांबवायचं आहे, सगळं काही तुला करायचं आहे. सर्व टीम मिटिंग लागली आहे. समोर आहे दर्शन बांदेकर. दर्शन बांदेकरनं देह दरदान करायला सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला सरसे संयम दाखवला मैदानावर, कारण गडी बाद लवकर झाले धावचीच्या स्वरूपात. ऋषी घाटवळ समीर दोरिये लवकर माघारी परतले आणि त्यानंतर मैदानावर जय भवानी अणसूर क्रिकेट संघासाठी महत्वाची जबाबदारी तो संघाचा ओव्हरसीज खेळाडू स्टारकास्ट सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कोहिनूर हिरा दर्शन बांदेकर सज्ज झालाय मैदानावर. हलक्या हाताने घेऊन काढलाय दर्शनला या मैदानावर स्ट्राईक घ्यायची आहे. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 54 धावा धावफलकावर. उर्वरितचे अजून 2 षटकं असतील. या 2 षटकात एक वेगवान गोलंदाज येईल, रेडी एक्सप्रेस येईल. तोपर्यंत आपण ऐकूया आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा हिरा मैदानावर कोहिनूर आपण पाहतोय. देवबागच्या अनबान आणि शान दर्शन बांदेकर स्ट्राईकला. बॅटिंग चॉईस पॉवर षटक आहे. षटक क्रमांक ते 7 पहिला चेंडू निर्धाव गेलाय. ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू आपण बघितला दर्शन बांदेकर साठी. हात खोलायचा आहे मैदानावर. 3-38 सर्कलच्या बाहेर आहेत आणि गौरेश कांबळे सज्ज आलाय पुन्हा एकदा. बॅक टू द बॉल या सुरेख क्षेत्ररक्षण मैदानावर आता केलाय. कमबॅक केलाय गणेश स्पोर्ट क्रिकेट संघानं या मैदानावर. गणेश स्पोर्ट क्रिकेट संघाला माहिती आहे कसंही 70 धावांपर्यंत आपल्याला रोखायचं आहे आणि प्रतिस्पर्धी संघ या मैदानावर 90ची वाट बघतोय आणि त्यासाठी दर्शन बांदेकर आहे मैदानावर. कव्हरच्या दिशेने एक सुंदर मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू 1 बाउन्स या मैदानावर. सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. अठ्ठावन्न धावा धाव फलकावर. जय भवानी अणसुकीट संघाची लढखडती पारी होती आणि त्यानंतर संकट मोचक झाला दर्शन बांदेकर.
टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये आलाय चेंडू मैदानावर बॅकफुटला जायचं होतं पुन्हा स्क्वेअर कटचा फटका टोलवायचा होता दर्शन बांदेकरला निर्धाव गेलाय चेंडू सुंदर गोलंदाजी कमबॅक करणारी गोलंदाजीला सुरुवात केली गौरेश कांबळीनं 4 चेंडूंमध्ये 4 धावा खर्च केलाय दर्शन बांदेकरला रोखून ठेवलाय मैदानावर 58 धावा धावफलकावर जय बाबाने अणसूर क्रिकेट संघ लढत करत असताना मैदानावर मोठा फटका या मैदानावर बॅक टू द बॉल स्ट्रेट ड्राईव्हचा स्वागत केलाय गौरेश कांबळेचा दर्शन बांदेकरनं आणि दर्शन बांदेकरचं आपण स्वागत करूया एका हलक्या हाताला घेऊन काढलाय चेंडूला कारण शेवटच्या षटकात दे दनादन फटकेबाजी करायची आहे फटके टोलवायचे आहेत दर्शन बांदेकरला अंतरिम षटक बाकी असेल षटक क्रमांक 8 टीम मीटिंग असेल कोणाकडे असेल जबाबदारी 8व्या षटकासाठी समोर आहे दे दनादन फटकेबाजी करणारा दर्शन बांदेकर मैदानावर जय भवानी अणसूर क्रिकेट संघासाठी एका बाजूने हुकुमी एक्केची लढत करतोय जर गणेश स्पोर्टच्या मालकांकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे सुंदर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये आलाय खाली राहिलाय चेंडू आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता या मैदानावर कुणालनं काम केलंय पहिला चेंडू तर निर्धाव टाकलाय उर्वरितचे 5 चेंडू आहेत धावफलकावर आपण पाहतोय 65 धावा धावफलकावर मोठा फटका मारलाय मैदानावर मान्यवर कक्षामध्ये सर्वांचं स्वागत केलंय एका सुंदर मोठ्या फटक्यानं दर्शन बांदेकरनं धावफलकावर आपण पाहतोय 71 धावा धावफलकावर 71 धावा धावफलकावर दर्शन बांदेकर ऑन फायर या मैदानावर धावचीच्या स्वरूपात पहिल्या चेंडूवर 0 धावसंख्येवर दर्शन बांदेकरला माघारी परतावं लागलं असतं पंकजची दिलकी धडकन वाजते 35 धावांवर खेळतोय मैदानावर आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता सुंदर गोलंदाजी पण कुणाला धुरीला दाद द्यावी लागेल समोर तगडा खेळाडू आहे आणि हे नवके खेळाडू आहेत अनुभव भरपूर कमी आहेत आणि हे उभरते सितारे एका तगड्या खेळाडूला सुंदर गोलंदाजी डॉट चेंडू काढणं जयेश टाण्यान खूप महत्वाचं असेल खूप ध्येय लागतं त्याला आणि हिंमत लागते आणि ती हिंमत घेऊन मैदानावर कुणाला आपण बघतोय आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतोय क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली पण चेंडू प्रसादला हाय हॅलो करत चेंडू सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी सत्याहत्तर धावा धाव फलकावर
20 चेंडू 41 धावा हे समीकरण आहे मैदानावर एका बाजूने आपण खेळताना पाहायला मिळतोय. 5 षटकार 1 चौकार. दर्शन बांदेकर जो 0 धावसंख्येवर माघारी परतला असता कव्हर रिजनला पंकजची दिल की धडकन वाजते आहे. दर्शन बांदेकरची चेंडू पळत आपल्या मैदानावर. या चेंडूला माफी नाही आहे. लांब लांब आणि भरपूर लांब रेकॉर्ड ब्रेक दर्शन बांदेकरचा हा टोक एक मोठा फटका आणि 6 धावसंख्येनं सांघिक धावफलकार आपण पाहतोय. 83 धावा धावफलकावर मोठ्या फटक्यानं अर्धशतकी खेळ आजच्या मेगा फायनलच्या दिवशी आपले पूर्ण करेल की काय. 47 धावा वैयक्तिक पाहायला मिळतात. 21 चेंडू 47 धावांवर दर्शन खेळतोय मैदानावर. दर्शन भाई वा भाई वा. फटकेबाजी आणि फटकेबाजी मैदानावर. आक्रमण आणि आक्रमण संयमी प्रथमता आणि त्यानंतर आक्रमण मैदानावर. मोठ्या फटक्यानं या मैदानावर दर्शन बांदेकरनं वैयक्तिक या मैदानावर विचार केला तर या मैदानावर 0 धावसंख्येवर बाद होता आणि वैयक्तिक 53 धावसंख्येवर दर्शन बांदेकर आजच्या दिवसातील पहिली 50 स्पर्धेची दुसरी अर्धशतकी घेईल. चेंडू पै उंचावून दाखवायचे, बॅट दाखवायचे आहे. कॅमेरामॅन रेडी आहे ओमकार सावंत. दर्शन जरी टाळ्यांचा आवाज करूया पण या मैदानावर विचार केला तर घनस्फोट क्रिकेट संघासाठी ज्या चुका झाल्या आहेत मैदानावर त्या चुकांना या मैदानावर कारण बीके स्पोर्ट्स संघानं झेल सोडलं. सामना समाप्त झाला. घनस्फोट क्रिकेट संघानं धावचीसाठी दर्शन बांदेकरला जीवन. सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.
हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल थैंक यू योगेश सर। चलेंगे फिर एक बार मैदान में दूसरे इनिंग के लिए। 90 रनों का टारगेट जय भवानी अंसुर टीम ने सेट किया। पहले टॉस जीतकर गणेश स्पोर्ट ने फैसला किया था गेंदबाजी करने का। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था जय भवानी अंसुर टीम को और पहले बल्लेबाजी करते हुए दर्शन बांधेकर के विस्फोटक वाली बल्लेबाजी 50 रन पूरे किए अपने टीम के लिए। कुल मिलाकर 53 रन बनाए। लाजवाब बल्लेबाजी। पहले विकेट बिल्कुल सस्ते में वापस डगआउट में लौटे थे। विपुल पवार भी बिल्कुल सस्ते में वापस डगआउट लौटा, लेकिन उसके बाद आइकॉन प्लेयर सिंधुदुर्ग स्तर पर जिस खिलाड़ी का बेहतरीन प्रदर्शन, वो दर्शन बांधेकर मैदान के बीच में लाजवाब बल्लेबाजी। लेकिन अब मात्र गणेश स्पोर्ट की यहाँ पर बल्लेबाजी। ट्राई के ऊपर पंकज कामली, नॉस्टेगन के ऊपर प्रसाद नाबर और गेंदबाजी मार के ऊपर फिर एक बार दर्शन बांधेकर बल्लेबाजी में जलवे दिखाई जिस दर्शन ने। अब मात्र गेंदबाजी मार के ऊपर अपने ओर से पहली गेंद अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी। चड्डी ग्राउंड खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले का चुम्मा लेकर लेमन कर लेकर गेंद लॉन्ग स्टॉप के नजर में ट्रैवल हो रही है। जब तक वहां पर के खिलाड़ी आते हैं गेंद को फील करेंगे, वापस थ्रो करते हैं, तब तक सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 1 रनों के तहत बिल्कुल पारी का खाता ऊपर उठा हुआ। दर्शन बांधेकर की गेंदबाजी एक बेहतर गेंदबाज है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। बल्लेबाजी ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी, फील्डिंग भी उतनी बढ़िया उस खिलाड़ी के। तीनों फॉर्मेट में अपने आप को साबित किया। वो दर्शन बांधेकर गेंदबाजी मार कर, लेकिन प्रसाद नाबर जिनके पास भी क्षमता है, एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, ताकत है उनके पास बड़े शॉट खेलने की। गए साल आरोली प्रीमियर लीग में 50 रनों की पारी जिस बल्लेबाज ने की थी, वही प्रसाद नाबर बल्लेबाजी मार के ऊपर आड़े बल्ले के साथ उड़ाया गेंद को स्क्वायर लेग कर में डीप स्क्वायर लेग कर जब तक खिलाड़ी पहुंच पाते वहां पर क्या गेंद बिल्कुल सीमा रेखा करीब पहुंची है, वहां पर फील्ड की गई गेंद को और वापिस थ्रो करेंगे। तब तक 3 रन मुकम्मल किया। अच्छे रनिंग बिटवीन के पहली गेंद थोड़ी सी ऊंचाई प्राप्त करते हुए उसका फायदा उठाया बिल्कुल प्रसाद ने 3 रनों के लिए। अगर वो थोड़ी सी तेज रफ्तार के साथ निकलते गेंद आउटफील्ड थोड़ी सी डिंग डोंग, उसका फायदा मिला गेंदबाजी करते हुए टीम को, नहीं तो ये गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार पहुंच जाती। चलो फिलहाल 3 रन के साथ पारी का स्कोर आगे बढ़ा 4 रनों के ऊपर। यह गेंद इन स्विंग गेंद बिल्कुल गोल्डन के थोड़ा आगे रखा गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लाइन गेंद रखी थी, लेकिन थोड़ा सा वाइडिश गेंद बल्लेबाज को पढ़ न सके। वहां पर गेंद विकेट कीपर के दस्तन में यानी कि जगन्नाथ खौड़ेकर विकेट कीपर का काम मैदान के बीच में निभाते हुए बेहतरीन एक अनुभवी खिलाड़ी विकेटों के पीछे। और एक गेंद, ये बेहतरीन गेंद थी। थोड़े से चप्पल हुए थे बल्लेबाज, शायद ये संदेह अंपायर के मन में, और गेंद बिल्कुल बिंदी निकली विकेट कीपर के दस्ताने में। बेहतरीन गेंद इन स्विंग गेंदबाजी अब मात्र मैदान के बीच में दर्शन बांधे करके फिर एक बार चले अपने ओर से 5वीं गेंद लेके अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी कर रही है।
और एक गेंद बिल्कुल यॉर्कर लाइन, थोड़ा सा वाइडिश, फिर एक बार वो यॉर्कर करने का प्रयास था, शायद बल्ले का लेमन कट लिया, गेंद निकली बिल्कुल लॉन्ग स्टंप के रिदम में, यार थोड़ी सी थर्ड मैन के रिदम में गेंद ट्रेवल कर रही थी, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात है, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, और वापस एक रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रह रहे हैं, जानते हैं बिल्कुल 8 ओवर का मुकाबला है, 90 रन, यानी कि प्रति ओवर 10-12 रन बनेंगे, तो मजा आएगा मुकाबले में। आखिरी के इनिंग में, आखिरी के ओवर में कुल मिलाकर 5 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले ओवर के बिल्कुल 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। दर्शन बादीगर की ओर, यानी कि संभल कर खेल रहे मैदान में, और एक बीट गेट करने का प्रयास, गेंद काफी देर तक हवा में खड़ी होती हुई, खिलाड़ी पहुंचेंगे क्या, वहां पर कैच ड्रॉप कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल कैच के लिए मौका बढ़ता, लेकिन आसान नहीं होता ऐसे कैच लपकना, पीछे दौड़कर जाकर कैच लपकना आसान नहीं होता, खास तौर पर दोपहर के सत्र में थोड़ा मुश्किल जरूर बना था, लेकिन पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी, अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी, अब मात्र स्ट्राइक के ऊपर पंकज कामड़ी, प्रसाद नाबर, और कुल मिलाकर 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ओवर की पहली गेंद हल्के हाथ से खेल दिया, बिल्कुल पॉइंटर कवर के बीच में, यहाँ पर खराब थ्रो, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों, थोड़ा सा खराब थ्रो वहां पर नजर आया, कुछ अलग करने का प्रयास शायद समीर धुरी के कुछ समझ ना सके वहां पर। बिल्कुल युवा खिलाड़ी है, बिल्कुल जोश में होश खो बैठे, कुछ ऐसा ही प्रदर्शन नजर आया उस वहां पर के खिलाड़ी का, लेकिन फिलहाल फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर समीर धुरी बिल्कुल बल्ले के रिडार में लेकर खेला, बिल्कुल गेंद को पड़ा, जांचा, और उसके बाद वो शॉट बहुत ही बढ़िया सिंगल के लिए, सिंगल के तहत पारी का स्कोर फिर एक बार आगे बढ़ता हुआ 10 रनों के ऊपर, 10 रनों के ऊपर स्कोर कार्ड नजर आता हुआ। समीर धुरी की गेंदबाजी, 1-2 ओवर में बिल्कुल बड़े शॉट के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन समीर धुरी की ओवर बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाज है, अभी तक कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। बार बार फील्ड में तब्दीली ला रहे हैं बिल्कुल दोनों बल्लेबाज, जानते हैं लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन मैदान के बीच में, उस हिसाब से फील्ड सजाई जा रही है, उस हिसाब से बल्लेबाजी जा रही है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जब तक रहेगा मैदान में, गेंदबाजों को दिक्कतें आएगी, फील्डरों को दिक्कतें आएगी, अंपायर स्क्वायर लेग के अंपायर को दिक्कतें आएंगी, लेकिन एक बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक बिल्कुल बांध के रखा है समीर धुरी ने, दर्शन बांधे करने में बिल्कुल बांध के रखा, यहाँ पर शप्पल होकर खेलने का प्रयास था, जोरदार अपील मैदान के बीच में, लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, शायद शरीर के ऊपर टिकराई गेंद, ये कहना बिल्कुल अंपायरों का। बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर विकेटों के पीछे जगन्नाथ खवड़ेकर एक अनुभव के साथ विकेट कीपिंग का काम निभाते हुए थोड़ा सा प्रेशर डालने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन अंपायर बिल्कुल त्रस्त मैदान के बीच में नजर आते हुए। एक बेहतरीन आयोजन, ईस्टर ट्रॉफी 2024 का ये बेहतरीन आयोजन। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर समीर धुरी, 3 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ, ब्लॉकल में डालने का प्रयास, थोड़ा सा वाइड रखी गेंद, लेकिन उतनी बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी, कवर के रिजन में बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर थोड़े से फम्बल हुए, लेकिन दूसरा प्रयास बहुत ही बढ़िया, अमर तुरस्कर शायद वहां पर, गौरेश गावड़े शायद वहां पर खिलाड़ी, बेहतरीन फील्डिंग, वापिस थ्रो किया, तब तक सिंगल रन मुकम्मल किया। दूसरे ओवर के कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त। बेहतरीन गेंदबाजी, समीर की तारीफ करनी होगी, बांध के रखा, अभी तक बल्लेबाजों को हाथ खोलने के मौका नहीं दिया, लेकिन बल्लेबाजी अगर बात कीजिए गणेश वोट की, तो अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर जरूर रह रहे हैं, लेकिन बात की जाए तो रन को, टारगेट को बिल्कुल
स्कोर बोर्ड को हिलाते रह रहे, बिल्कुल सिंगल डबल जरूर ले रहे, अच्छी गेंदों का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करके बिल्कुल सफल होकर खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई गेंद, बल्लेबाज को चकमा देती हुई इन स्विंग गेंदबाज है, मैंने पहले कहा था इनके पास इन स्विंग गेंदबाज है, आउट स्विंग गेंदबाज है, यॉर्कर टॉप क्रशिंग यॉर्कर हो, बिल्कुल स्लो रन गेंद हो, ये बेहतरीन गेंदबाज है समीर के पास, अपने अनुभव का इस्तेमाल मैदान के बीच में समीर या फिर एक बार सफल होकर खेलने का प्रयास और बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तन में, फिर एक बार बिंद गेंद की समाप्ति, यानी कि लगातार 2 गेंदे बिंदी, बेहतरीन गेंदबाजी, कुल मिलाकर 11 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, पंकज कामरे बिल्कुल नहीं थी, 8 रनों के ऊपर 5 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे, बिल्कुल 8 गेंदों का सामना किया हमारे साथ अचित पर अफसर, स्कोरिंग काउंटिंग का बिल्कुल एक महत्वपूर्ण काम निभाते हुए, बिल्कुल जानकारी हर एक गेंद के ऊपर, हर एक शॉट के ऊपर हमको जानकारी दे रहे, एक बेहतरीन काम कल के दिन से हमारे साथ जुड़े, लेकिन एक बेहतरीन स्कोरिंग के काम हमारे साथ, कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त, तो 12 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 11 रन बने, अभी तक विकेट नहीं खोया, ये बिल्कुल स्ट्रांग पॉइंट रहेगा बल्लेबाजी करते हुए गणेश स्पोर्ट टीम का, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ खोलना होगा, 1-2 बड़े शॉट लग जाएंगे तो स्कोर का ठीक ठाक नजर आएगा, मजा आएगा मुकाबले में, आखिरी ओवर तक गेंद चले जाएगी, 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, विपुल पवार गेंदबाजी मार्के पर और एक तेज तर्रार गेंदबाज, यानी कि एक बिल्कुल पार्टनरशिप तोड़ने की कोशिश मैदान के बीच में, क्योंकि पहला ओवर दर्शन बांधेकर ने किया, दूसरा ओवर बिल्कुल समीर धुरी, तीनों अनुभवी गेंदबाजों को लाया गया, दरम्यान विनंती राहील कृष्णा क्रिकेटर्स टीम आणि MK स्पोर्ट टीम दोन्ही संघाच्या संघटकांना विनंती करतोय, कृपया नाणेफेकीसाठी कॉम्बॉक्स मध्ये यायचे, तुमच्यासाठी हा पहिला पुकार असेल, विपुल चले गेंदबाजी मार्के पर, पहली गेंद फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग खेलते में घुमाया गेंद को, 1 बॉल वहां पर खिलाड़ी तैनात है, वापस फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे गेंदबाज के पास, तब तक सिंगल रन मुकम्मल, थोड़े से नीचे रहे, बहुत ज्यादा सफल हुए थे शायद, और इसीलिए बल्ले के रेडार में नहीं, वो ताकत नहीं लगा पाई उस गेंद के ऊपर, अगर वो ताकत लग जाती तो गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार पहुंच जाती, फिर एक बार फील्ड में तब्दीली, यही दिक्कतें होती है दोस्तों, जब लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन मैदान में होता है तो ये दिक्कतें आती है गेंदबाजों को, फील्डरों को, अंपायरों को, ये गेंदबाज ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, गेंदबाज की अगर बात कीजिए तो हर एक जब स्ट्राइक रोटेट होता है, लाइन लेन चेंज करनी होती है, डिप्पा चेंज करना पड़ता है, तो उस हिसाब से विपुल पवार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बिल्कुल खिलाड़ी तैनात है, दर्शन बांधेकर के हाथों में गेंद, विकेट नंबर 1, बैक टू द दरम्यान मॅच दरम्यान आसगावचा एक सुंदर घोडा मान्यवर कक्षा स्थानापन्न व्हायचंय, कालच्या दिवसात आम्ही जो आवाज ऐकला, एक सुंदर आवाज, एक गोड आवाज, आसगाव या गावमधून बिलॉंग करणारे आमचे सन्माननीय गुरुवर्य समीर पांढरे सर, आणि त्यांच्या समवेत आज कालपासून आम्ही कॉमेंट करतो, मी आणि योगेश परब सर, आमचं खूप भाग्य की एवढ्या मोठ्या समोरकासोबत आम्हाला कॉमेंट करण्याची संधी या स्टेट ट्रॉफीने आम्हाला दिली, नए बल्लेबाज मैदान के बीच में गौरेश कामरी स्ट्राइक के पर बल्लेबाजी करने के लिए, एक राइट हैंडर बल्लेबाज है, और गेंदबाजी मार्के पर विपुल पवार, विपुल को बिल्कुल पहली सफलता इसी पे उड़ाया, गेंद को स्ट्रेट ग्राउंड कैच के लिए मौका बनेगा, खिलाड़ी तैनात है, और जी हाँ बिल्कुल सेफ टाइम जिसको माना जाता है, मैंने पहले कहा था, बिल्कुल अक्षय घाटवर के नक्शे कदम के ऊपर पैर रखकर वो ऋषि घाटवर मैदान के बीच में स्ट्रेट ग्राउंड कैच को मुकम्मल किया, और चलता का एक विस्फोटक बल्लेबाज, एक आइकॉन खिलाड़ी, रेडी एक पेस, गौरेश कामरी बैक टू द पवेलियन, डीजे
मैदान की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन तो पार्टनरशिप जहां से ब्रेक हुई, विपुल को लाया गया विकेट टेकिंग के लिए, क्योंकि 2 ओवर में थोड़ा सा दबाव डाला गया दर्शन बांदेकर और समीर धुरी के द्वारा, उसको दबाव को बरकरार रखने के लिए। जानते थे बिल्कुल थोड़े से प्रेशर में बल्लेबाजी, 1-2 बड़े शॉट नहीं निकले थे उस दोनों ओवर में। स्कोर कार्ड बिल्कुल 11 रनों के ऊपर रुका हुआ था और इसीलिए लाया गया विपुल को। ये चालाकी भी यहाँ पर, इसीलिए अनुभव होना मैदान में जरूरी होता है। बेहतरीन गेंदबाजी विपुल की, 2 सफलता बैक टू बैक मिलती हुई अपने हैट्रिक के ऊपर गेंदबाजी विपुल पवार की। कुल मिलाकर तीसरे ओवर के 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। नेहाल घाटुआ बिल्कुल सम्मान दिया गया, इनको छोड़ दिया बिल्कुल बिंदी गेंद की समाप्ति। जानते हैं बचेंगे तो और लड़ेंगे और रन बनाएंगे अपने टीम के लिए, वो कोशिश यहाँ पर रहेगी नेहाल घाटुआ और प्रसाद नाबर की, क्योंकि जानते हैं एक अहम मुकाबला है, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला मैदान के बीच में। यहाँ पर देखो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन थ्रू द लाइन उठाने का कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन गेंद टिप्पा करने के बाद तो हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद विकेट के ऊपर के दस्ताना में चलेगी, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से। और एक बिंदी गेंद के समाप्त स्कोर कार्ड की पर अभी तक 1 रन चल किया, 2 विकेट चटका, इसी बीच उड़ाया गेंद को, स्क्वायर लेग के ऊपर से तान दी, गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार, 6 रन। कुल मिलाकर 3 ओवर का यहाँ पर खेल समाप्त होता हुआ, विपुल के आखिरी गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट लगता हुआ, बिल्कुल स्क्वायर लेग के ऊपर से तान दिए गेंद को 6 रनों के लिए। नेहाल काटगोर का वो शॉट बिल्कुल मैच में ऊर्जा लाता हुआ, बिल्कुल एक बड़ा शॉट स्क्वायर लेग के रिजल्ट में निकला। स्कोर कार्ड आगे बढ़ा 18 रनों के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े शॉट की तलाश इस ओवर से होनी चाहिए। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का आगाज हो चुका है, दोनों बल्लेबाज सेट बल्लेबाज अब मात्र मैदान के स्ट्राइक के ऊपर। प्रसाद नाबर एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जिसके पास ताकत है, लेकिन यहां से काम बड़े शॉट के लिए जाना होगा। बैटिंग चॉइस पावर प्ले ईस्टर चषक, जिसको ईस्टर ओवर जिसको कहा जाता है, चलेंगे गेंदबाजी मार्के पर समीर धुरी अपने ओर से दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी। 2 खिलाड़ी अब मात्र 30 गज के दायरे के बाहर, एक ऋषि घटवर और एक दर्शन बांदेकर। चलेंगे पहली गेंद अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी। यह गेंद कदमों का इस्तेमाल मैदान में किया जा रहा है, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। टिप्पा करने के बाद हल्की सी बाहर निकली गेंद, विकेट के ऊपर के दस्ताना में चलेगी, ऑफ स्टिक के बाहर रखी थी गेंद। और जानते हैं बिल्कुल समीर धुरी जैसे बल्लेबाज बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे बिल्कुल गेंद को मोड़ दिया था और एक गेंद में हल्का सा टैप किया गेंद को, सिंगल रन मुकम्मल करके सम्मान देने के ऊपर मजबूर किया बिल्कुल प्रसाद को। और सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ा सा पुअर नजर आता है स्कोर कार्ड। 1-2 बड़े शॉट की तलाश अगर हो जाती पिछले कुछ ओवर में तो मजा आता मुकाबले में। अभी तक स्कोर कार्ड ठीक ठाक नजर आता, लेकिन थोड़ा सा पुअर स्कोर कार्ड नजर आता हुआ। फिर एक बार फील्ड में तब्दीली, क्योंकि जानते हैं नेहाल घाटुआ ने एक छक्का लगाकर शुरुआत की है मैदान में, बड़े शॉट की आगाज किया है बिल्कुल अपने उपस्थिति की यहाँ पर। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर समीर, तीसरी गेंद लेकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले का टॉप पेज, खुद समीर धुरी आएंगे गेंद के नीचे और यहाँ पर देखो कैच को मुकम्मल किया और एक विकेट वापस डगआउट में, यानी कि नेहाल घाटुआ बैक टू द पवेलियन टीजे।
3 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता है। 3 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन बने। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में। कुणाल धुरी नेचर का और एक युवा टैलेंट मैदान के बीच में फल्लेबाजी मार्ग के ऊपर धीरे धीरे मैदान के बीच में चलता हुआ। उनका साथ यहाँ पर प्रसाद नाबर शुरुआत से बिल्कुल मैदान के बीच में खड़े ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए जरूर आए थे, लेकिन एक छोर के ऊपर डटे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं शॉट बड़े खेलने होंगे। यानंतर होणारा सामना कृष्णा क्रिकेटर वर्सेस MK स्पोर्ट। दोन्ही संघाच्या संघटकांना विनंती करतो कृपया कॉम्बॉक्स पाशी यायचं, तुमच्यासाठी दुसरा पुकार असेल। बेहतरीन लक्ष्य दर्शन बांदेकर ने वहां पर रन बनाए। 22 गेंदे में 53 रनों का बिल्कुल एक लाजवाब योगदान अपने टीम के लिए, जयभाव ने अंसुर टीम के लिए। कुल मिलाकर 4 ओवर का यहाँ पर खेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो मात्र 22 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली 4 ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए मैदान के बीच में, उसका आंखों देखा। विघ्नहर्त्यास देव गणेशाला वंदन करत इकडची स्थानिक देवता, इकडचे ग्रामदेवत आरवली गावचे ग्रामदेवत श्री वेतोबा श्रीदेवी सातेरी यांच्या चरणी लीन होऊन आणि विद्येची माता श्रीदेवी शारदा माता यांच्या चरणी लीन होऊन तमाम क्रिकेट रसिकांना मानाचा मुजरा करत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करत या ठिकाणी ईस्टर ट्रॉफी 2024चा अंतिम दिवस पहिला उपांत्य फेरीचा सामना। पहिल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात 90 धावांचं आव्हान आणि 90 धावांचा पाठलाग करणारा डाव कोलमडला जातोय तो गणेश स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचा मैदानावर। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज ऋषी याची वर्णी लागते, चेंडू सरळ पॅडला स्पर्श करतोय, पायचीसाठी हलकीच दात, विश्वास कमी, उत्साह जास्त, पंचांचा इशारा, लेग बाईचा एक अवांतर धाव, एकेरी अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय। निश्चितपणे तो 23 धावांवर एकेरी दुहेरी धावांच्या स्वरूपात धावा निघतायत, मात्र पाठलाग तब्बल 90 धावांचा आणि या परिस्थितीला कारणीभूत कोण ठरला तर तो म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सितारा दर्शन बांदेकर। अवघ्या 22 चेंडूंवर गोलंदाजाच्या चिंधड्या उडविणारी तब्बल 53 धावांची त्याची बहारदार खेळी, जे जीवनदान मिळालं ते जीवनदान संघासाठी पोषक ठरताना तो फलदायी कामगिरी करतोय। सुरेख असा चेंडू सरळ उजवी यष्टी वाकवली जाते ऋषी याच्याकडनं, ती डावखुराचा फलंदाज प्रसाद याचे, व प्रसाद सलामीला आलेला फलंदाज बराच वेळ खेळपट्टीवर ठाम मारून बसलेला। अखेर त्याची खेळी ही समाप्त होते, त्याच्या खेळीला पूर्णविराम मिळतोय व चौथ्या कार्याच्या स्वरूपात आणखी एखादा गणेश स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाला धावसंख्या नाममात्र 23 धावा डीजे। उजवी यष्टी वाकवली जाते व चौथ्या कार्याच्या स्वरूपात प्रसाद हा माघारी परततोय। प्रसाद याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज अरुण परब याची वर्णी मैदानावर लागते। अरुणला आपली आक्रमकता सिद्ध करावी लागेल, जी फलंदाजी दर्शन बांदेकरला साध्य झाली त्याच्याच उमटलेल्या पावलावर पाऊल ठेवत 90 धावांचा पाठलाग करताना उपांत्य फेरीच्या महत्त्वपूर्ण सामन्यात जर रंगत आणायची असेल तर अरुण परबला आपलं सर्वस्व झोकावं लागेल। मात्र दुसऱ्या बाजूने सफलता मिळवतोय तो ऋषी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी व ऋषी नामक गोलंदाजाचा सामना करण्यासाठी स्ट्राईकला फलंदाज। डाव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू सोडून दिला जातोय, दोन्ही हात समांतर होत आहेत। अनुभवी पंच कृष्णा उर्फ बाबू टेमकर यांचे वाईडचा इशारा येतोय, एक अवांतर धाव, एकेरी अवांतर धावेच्या सहाय्याने धावफलक बदलतोय तो 24 धावांवर। डावातील चौथं षटक प्रगतीपथावर, 5वं षटक प्रगतीपथावर 24 धावा धावफलकावर। दरम्यानच्या कालावधीमध्ये उंच असा फटका सरळ विसावला जातोय तो विपुल पवारच्या दिशेनं। विपुल पवार झेल टिपतोय, 5वा हातरा बसतोय। एकतर्फी सरळ चालू असलेला सामना मोठ्या फटक्यांचा निश्चितपणे आघात झाला होता तो अरुणकडनं, मात्र तोही प्रयत्न असफल ठरत अरुण माघारी परततोय 5व्या गड्याच्या स्वरूपात। सांघिक धावसंख्या 24 धावफलकावर असताना टिचे
मार्कवर गोलंदाज ऋषी हा उजव्या हाताकडनं पंचांच्या सज्ज होतोय. याही वेळी फुलरलाईन पद्धतीचा चेंडू हलकेच टोलावला जातोय. तो डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक विपुल पवार आपल्या स्क्रीनवर येतोय. विपुलकडनं क्षेत्ररक्षण चेंडूची परती गोलंदाज ऋषीच्या दिशेनं होते. एकेर धाव निघते. एकेर धावेने सांघिक 5वं षटक समाप्त व प्रतिषटकामागे 5 धावांच्या धावगतीनं 26 धावा 25 धावा धावफलकावर 5 कड्यांच्या मोबदल्यात असा खालावलेला धावफलक आपण अनुभवतोय. तो 90 कर्षक लिकावीरासाठी चषक सन्माननीय श्री लुईस दुसेजा यांच्याकडनं तसेच आकर्षक असा फॅन दीपिका गौरव बाकर यांनी पुरस्कृत केलाय. तर ओव्हरसीज मालिकावीरासाठीही सन्माननीय लुईस दुसेजा यांच्याकडनं चषक व आकर्षक असा फॅन दीपिका गौरव बाकर यांच्या माध्यमातून एकेर धाव निघते. गोलंदाजी मार्कवर येतोय तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सितारा देवबाग गावचा सुपुत्र ज्यानं अक्षरशः सिंधुदुर्गचं नाव हे टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावर एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलंय. तो दर्शन बांदेकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज वेगावर स्वार होत गोलंदाजी करतोय. उंच पुरा असा फटका सरळ विसावला जातोय. तो क्षेत्ररक्षक विपुलच्या दिशेनं विपुल झेल टिपतोय. दर्शनच्या खाती आणखी एक सफलता लागते. बहुधा या सामन्यातील त्याची पहिली सफलता ही असेल. 6व्या कड्याच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागते. ते फलंदाज कुणाल धुरी याला 4 चेंडूंचा सामना करत केवळ एकेर धावेचं योगदान देत 6व्या कड्याच्या स्वरूपात विपुल पवार याच्या हाती झेल सुपूर्द करत गोलंदाज दर्शन बांदेकर याची शिकार बनतोय. तो फलंदाज कुणाल 6 गडी 25 धावा नवीन फलंदाज भूषण याची वर्णी लागते. निलेशला साथ देण्यासाठी मैदानावर परत एकदा पारितोषिकांकडे वळूया. उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट स्पर्धेदरम्यान सर्व पाण्याची सोय स्टार फिशरीचे मालक सन्माननीय श्री सागर वस्त यांनी पुरस्कृत केले. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये बहारदार असा फटका, थोडासा गचाळ असं क्षेत्ररक्षण परिणामता ज्या ठिकाणी केवळ 1 धाव निघू शकली असती त्या ठिकाणी 4 धावा फलंदाज भूषण याला प्राप्त होतोय व या चौकारानं भूषण स्वतःचं खातं खोलत संघाला परावर्तित करतोय. तो 30 धावांवर. यानंतर दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना होईल MK स्पोर्ट्स वर्सेस कृष्णाई 11 या 2 संघादरम्यान. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना आपण नाणेफेकीसाठी कॉर्नबॉक्सच्या दिशेने यायचंय. कृष्णाई स्पोर्ट्स आणि MK स्पोर्ट्स या 2 संघादरम्यान दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना खेळवला जाणार आहे. सदर सामन्याची नाणेफेक ही कॉर्नबॉक्सच्या बाजूला होणार आहे. तरी मी विनंती करतोय दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना लगेचच आपण नाणेफेकीसाठी कॉर्नबॉक्सच्या दिशेने यायचं आहे. मैदानावर जाऊया. दर्शन बांदेकरला मिळते ते दुसरं यश. फलंदाज भूषण एका चौकाराच्या साहाय्यानं 4 धावांचं योगदान देतोय. 7व्या कड्याच्या स्वरूपात तो झेलचित होऊन माघारी परततोय व भूषण याची जागा करण्यासाठी नवीन फलंदाज साहिल याची वर्णी लागते. नीटनिक्क आयोजन, उत्कृष्ट असं संयोजन. निश्चितपणे या आरवली गावाच्या शिरपेचाच मानाच्या तुरा रोवणारी आरवली प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा आणि ही क्रिकेट स्पर्धा मैदानावरनं तर आपण प्रेक्षक वर्ग थेट अनुभवतो, मात्र मैदानाच्या पलीकडेही घर बसल्या यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण घर बसल्या या स्पर्धेचा आनंद लुटू शकतो. tenniscricket.in या वेबसाईटवरनं चेंडू निर्धाव काढला जातोय. निर्धाव चेंडूसह धावसंख्येत कोणताही बदल या ठिकाणी नाही. धावसंख्या या ठिकाणी 30 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. दर्शन बांदेकर एक टिच्चून मारा करतोय. अष्टपैलुत्वाची आपली झलक या मैदानावर दर्शवताना दिसतोय. एक वेगवान असा चेंडू हलकेच टोलावला जातोय. चेंडूचा प्रवास होतोय तो मिड ऑफच्या दिशेनं. डीप लॉंग ऑफवरनं क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. एकेर धाव तर निश्चितपणे साहिलला मिळेल. एकेर धावेने साहिल स्वतःचं खातं खोलतोय. खेळ समाप्त होतोय 6 षटकांच्या सांगेत एकेरीस 31 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. आरवली प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा या मैदानावर संपन्न होत आहे आणि या क्रिकेट स्पर्धेचा मैदानावरनं आस्वाद लुटण्यासाठी कॅप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग म्हणून उपाधी दिलेले सन्माननीय श्री गोपाळ बटा, त्यांचे संघ सहकारी दाजी दुरत, तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा हार्दितर फलंदाज म्हणून ज्याला संबोधलं जातं, सिंधुदुर्गचा बाहुबली म्हणून ज्याला म्हटलं जातं, तो आमचा मित्र दाजी नाईक, अशा खेळाडूंची मांदियाळी प्रत्यक्ष सामना पाहण्यासाठी मैदानावर त्या सर्व खेळाडूंचं शब्दसुमनाने आयोजकांतर्फे संयोजकांतर्फे आम्ही स्वागत करीत आहोत व निश्चितपणे या स्पर्धेची शान आपण वाढवली त्याबद्दल आपले मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करीत आहोत. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज सागर गवंडे मैदानावर सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हरला विकेट पद्धतीनं फेकलेला चेंडूचा प्रवास होतोय तो डीप मिड विकेटला. एकदा फलंदाज पूर्ण करतील यात शंका नाही. डीप लॉंग ऑनवरनं क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय चेंडूवर. तो दर्शन बांदेकर चेंडू अडवतोय, चेंडूची फेक करतोय. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज दरम्यानच्या कालावधीत पूर्ण कर या धावातील 7वं षटक फेकण्यासाठी मैदानावर सज्ज.
याही वेळी सुरेख असा चेंडू फुलर लेन पद्धतीचा चेंडू अक्षरशः खोदून काढला जातोय. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑनला परत एकदा आपल्या स्क्रीनवर दर्शन बांदेकर थेट फेक यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं नाममात्र एकेरी धाव. ज्या एकेरी धावेने धाव फलक बदलतोय तो 37 धावांवर. एकेरी दुहेरी धावा मधोमध चौकार यांच्या साथीनं गाड्या स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ आपल्या संघाचा डाव वाढवताना दिसतोय. मात्र प्रयत्न निश्चितपणे हे अपुरे पडतील यात शंका नाही, कारण 90 धावांचा त्यांना पाठलाग करायचा आहे. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू देखण्या असा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप एक्सचा कव्हरला परत एकदा डीप एक्सचा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर येतोय. चेंडू अडवतोय. चेंडूची परती करतोय गोलंदाज सागरच्या दिशेनं. एकेर धाव ज्या एकेर धावेने धाव फलक बदलतोय 38 धावांवर. एकेर धावेने साहिल पोर पोहोचतोय तो वैयक्तिक 3 धावांवर नॉन स्ट्राईकला. तर स्ट्राईकला एका चौकारच्या साहाय्यानं वैयक्तिक 8 धावांवर निलेश हा सामना करेल गोलंदाज सागर याच्या गोलंदाजीचा. ओव्हरपिच चेंडू देखण्या असा फटका. ज्यावेळी संपर्क झाला होता षटकाराचा शिक्का बसला होता. शिक्कामोर्तब होतंय ते षटकारावर. निलेशच्या खाती पहिल्या षटकाराची नोंद होते, ज्या 6 धावांनी धावफलक बदलतोय. तब्बल 44 धावा 7वं षटक हे प्रगतीपथावर. 7 गाड्यांच्या मोबदल्यात 44 धावा. विजयी उद्दिष्ट तब्बल 90 धावांचं निर्धारित 8 षटकांच्या सामन्यात. सागर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. याही वेळी ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूवर एक देखणा फटका टोलवला जातोय, ज्या फटक्यासह सांघिक अर्धशतक गाड्या स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचं धाव फलकावर. 50 धावा 7. पुरा गोलंदाज विपुल पवार सज्ज होतोय शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी. तर स्ट्राईकला फलंदाज साहिल परब असेल. वैयक्तिक 3 धावांवर 4 चेंडूंचा सामना करत तो खेळतोय. तर सांघिक धावसंख्या 50 अशी धाव फलकावर गाड्या स्पोर्ट्स संघाचे. ओव्हरपेच चेंडू देखण्या फटका विथ अलॉंग द कार्पेट. चेंडूचा प्रवास होतोय तो शॉर्ट एक्सचा कव्हरला. कव्हर पॉईंटवर क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेर धावेने सांघिक 51 धावा. सलग 2 चेंडूंवर 2 षटकार निलेश टोलवतोय. या स्पर्धेतील षटकारांची हॅट्रिक निलेशला साध्य होईल का, या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विपुल पवार हा सज्ज. आखूड टप्प्याचा चेंडू फटका काहीसा मिस टाइम झालेला हवेत विरतोय. मात्र नो मॅन्स लँड म्हणजे कोणी क्षेत्ररक्षक नाही अशा जागी चेंडूचा प्रवास गेल्याने 2 धावा निलेशच्या खाती सहजगत्या जमा होत आहेत. ज्या दुहेरी धावांनी धावफलक बदलतोय तो 53 धावांवर. तर वैयक्तिक 22 धावांवर 2 षटकार आणि 1 चौकार यांच्या सहाय्यानं खेळताना दिसतोय तो फलंदाज निलेश सोनसुरकर. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू टोलवायचा होता तो टिप लॉंगॉनच्या दिशेनं, मात्र संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विपुल पवार. उर्वरित 3 चेंडू या षटकातील फेकण्यासाठी या षटकाचे सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी सज्ज होतोय. याही वेळी अक्षरशः सुरेख असा फटका. 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत चिरत डीप मिड विकेटच्या दिशेनं सीमोल्लंघन करतोय. चौकार निघतोय तो फलंदाज निलेश याच्या खाती. 4 धावांना निलेश पोहोचतोय वैयक्तिक 26 धावांवर. तर सांघिक धावसंख्या 57 अशी धाव फलकावर ही परावर्तित झालेली आपण पाहतोय. 57 धावा 7 गाड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर विपुल राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. पुढे सरसावतोय. पददलत्या दर्शवतोय. पददलत्याच्या जोरावर सरळ स्ट्रेट ड्राईव्हचा एक उत्तुंग असा फटका षटकारासाठी निलेशच्या बॅटमधनं. काहीसा उशीर झाला, मात्र जरी उशीर झाला तरी क्रिकेट रसिकांची मनं जिंकण्यात यशस्वी ठरतोय तो फलंदाज निलेश. 3रा षटकार निलेशच्या माध्यमातून निघतोय. तर या 6 धावांनी धावफलक वधारतोय तो 63 धावांवर. औपचारिकता या सामन्याची शेष. सामन्याचा निकाल काय होईल याचं गणित मनाकडे क्रिकेट रसिक बांधतायत. मात्र या एकतर्फी असलेल्या सामन्यामध्ये दर्शन बांदेकरची 53 धावांची तोडफोड खेळी आणि त्याच्या विरुद्ध निलेशची मात्र एक आतषबाजीने नटलेली खेळी आपण मैदानावर पाहतोय. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू, धीम्या गतीचा चेंडू निर्धाव गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह विजयावर शिक्कामोर्तब होतोय. विजयासह या ठिकाणी जय भवानी अणसूर क्रिकेट संघ दिमाखातरित्या आरवली प्रीमियर लीगच्या